अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको ओवरव्यू लेते हैं कि www क्या चीज़ है और इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब अगर हम बेसिकली देखें कि जनरल से इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो वो जो लिखी हुई है वो क्या है कि ये डिफरेंट यूजर्स और रिसोर्सेज का जो कम्बिनेशन है ऑन द इंटरनेट, तो ये क्या कहलाता है www। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं जो टिम बर्नर्स-ली ने डिफाइन की है वो क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब आर्किटेक्चर इज द यूनिवर्स ऑफ अ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि नेटवर्क के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है वो हमें क्या कहलाती है, वेब। इसको सिंपली वेब भी कहते हैं, वेबसाइट्स भी कहते हैं www को। और सिंपल वर्ड में क्या कहता है, वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। अब इसमें एक चीज़ हमने ये ज़हन में रखनी है कि इंटरनेट और वेब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ठीक है, जबकि वेब क्या है, वेब हमारे पास एक पेजेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, हमारे पास कुछ पेजेस होते हैं जिसको हम इंटरनेट के ज़रिए से एक्सेस करते हैं। अब क्या है कि वेब पेज क्या चीज़ है और वेब सर्वर क्या है। ठीक है, कि वेब पेज एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है HTML, उसके ज़रिए से लिखते हैं। अब वो होता क्या कि उस वेब पेज ही होता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है और वेब ब्राउज़र के ज़रिए से वो हमें डिस्प्ले हो रही थी। वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास वेब पेज को डिस्प्ले करता है। और कैसे, कहाँ से डिस्प्ले करता है, वेब सर्वर से। वेब सर्वर क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, जो स्पेसिफिक है वेबसाइट्स के लिए, कि वेब सर्वर कंप्यूटर विथ whose job is to respond to a browser's request। अब हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को, ठीक है, और वहाँ से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें डिस्प्ले कर देता है एज अ वेब पेज। अच्छा, अब कैसे हम कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट जो है वो एक्सेस कैसे करते हैं, वो हम URL के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब URL क्या चीज़ है कि URL जो हमारे पास है वो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब क्या है कि हम वेब ब्राउज़र में URL लिखते हैं। अब URL के बिहाइंड क्या होता है, कोई ना कोई एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस की बेस पर, IP एड्रेस क्या होता है, वो हमारे उस वेब पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, अब URL के किस तरह से होगा कि HTTP या HTTPS कॉलन और उसके बाद 2 स्लैश लगी होती हैं, उसके बाद हमारे पास www डॉट, उसके बाद कोई ना कोई हम जो नेम होगा, जिस तरह से आप यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि फेसबुक लिखा है .com। ठीक है, ये होस्ट नेम है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल, फिर होस्ट नेम है, फिर आगे कोई और इन्फॉर्मेशन है कि .com है, .edu है, .pk है, किस तरह से है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये HTTP और HTTPS क्या चीज़ है कि HTTP इज अनस्क्योर्ड वाइल HTTPS इज स्क्योर्ड। और HTTP जो है ये कौन सी पोर्ट यूज़ को करता है, HTTP यूज़ करता है 80 पोर्ट को, और HTTPS जो है वो हमारे पास 443 पोर्ट नंबर को यूज़ करता है। अब क्या कि HTTP ऑपरेट्स एट अ एप्लीकेशन लेयर, के OSI मॉडल के जो लेयर्स हैं उसमें एप्लीकेशन लेयर पर ये ऑपरेट करता है, जबकि HTTPS किस लेयर पर ऑपरेट करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, और HTTP के लिए हमें कोई भी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, जबकि HTTPS के लिए हमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है। अब ये हम देखते हैं कि www ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। ठीक है, कि क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे ये वर्क करता है। कैसे कि सबसे पहले यूज़र जो है कि ब्राउज़र में URL एंटर करता है, जैसे कि www.facebook.com। ठीक है, ब्राउज़र के में हम एड्रेस बार में ये लिखेंगे। उसके बाद ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा डोमेन नेम सर्वर को IP एड्रेस के लिए कि जो हमने लिखा कि facebook.com। ठीक है, उसके बिहाइंड क्या IP एड्रेस है वो उसको डोमेन नेम सर्वर से मिलेगा। ठीक है, और उस IP एड्रेस एक्सेस करने के बाद ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे पास वेब सर्वर को कि वेब पेज उसको वो HTTP या HTTPS के थ्रू से उसको वेब पेज प्रोवाइड किया जाए। और जब वो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है
किसी भी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट, तो फिर क्या करता है वो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो भी हमने वो पेज एक्सेस करना होता है वो हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं एक डायग्राम है उसी चीज़ की कि किस तरह से ये हमारे पास ये एक वेब ब्राउज़र है, यूज़र का कंप्यूटर है, ठीक है। यूज़र के कंप्यूटर ने एक वेब पेज रिक्वेस्ट किया और ये नेटवर्क के थ्रू किसके पास जाएगा, वेब सर्वर के पास, ठीक है। वेब सर्वर के पास वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट आई, अब इसने रिस्पॉन्ड किया वेब पेज वो वाला नेटवर्क के थ्रू वापस हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लाइंट के पास वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर डिस्प्ले हो रही है। अब जो वेब है इसके एवोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले वेब 1.0 थी, ठीक है। उसके बाद वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आया। अब इनमें देखते हैं कि वेब 1.0 में क्या था, 2.0 में क्या था और वेब 3.0 में क्या था। बाकी डिटेल इसका अलग से एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वेब 1.0 जो था, फर्स्ट जो आइट्रेशन थी वेब की वो था वेब 1.0, जिसमें जस्ट रीड ओनली जो वेब कहलाती थी, जिसमें जो भी कंटेंट था जस्ट उसको यूज़र रीड कर सकता था, स्टैटिक वेबसाइट्स भी इसको कहते हैं। जबकि वेब 2.0 में क्या हुआ, रीड और राइट, कि हम इंटरेक्शन की तरफ चले गए कि यूज़र ने जो पढ़ भी रहा है लिख भी रहा है तो उसका वो रिस्पॉन्स भी कर सकता है, कमेंट्स भी कर सकता है, ठीक है। इंटरेक्शन जो है चली गई, जिस तरह से हमारे पास सोशल मीडिया है, ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। तो जो वेब 3.0 है वो उसमें रीड राइट और एग्जीक्यूट। अब इसमें क्या चीज़ आई है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की गई, ठीक है, सिमेंटिक वेब यूज़ किया गया और इन्हांस किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से यूज़र ने जो कुछ लिखा है, अब इसमें जो वेब 2.0 है कि कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड्स की बजाय सिमेंटिक वेब की तरफ चले गए कि सिमेंटिक्स जो कुछ लिखा गया कि उसकी सिमेंटिक्स की बेस पर वो हमें रिजल्ट्स फाइंड करके दे। तो फर्दर हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में इनको डिटेल में कि वेब 3.0 कौन सी है, किस तरह से है, वेब 1.0 में कौन कौन सी आ रही हैं, 2.0 में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।